उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे क्योंकि यहाँ तो एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगासी। नमस्कार, मैं प्रद्युम्न हाजिर हूँ आम आदमी की कार, दिल्ली सरकार और मोदी जी के सत्कार से जुड़ी खबरें लेकर। किस खबर ने दी टेंशन, किसने मचाई आफत, किसने किससे क्या कहा, कौन हुआ आहत, पूरे हफ्ते का डोज लेकर हाजिर है पंचायत। आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। प्राइम मिनिस्टर नहीं, पैकर्स एंड मूवर्स वाले पीएम की। भारत में अपने कुछ दिनों का वैकेशन पीरियड खत्म करके मोदी जी फिर से 5 देशों के टूर पर निकल गए। कभी कभी तो लगता है कि मोदी जी घूमने विदेश नहीं जाते बल्कि घूमने यहाँ आते हैं। बात तो सही है। बाकी लोगों की पहुंच दूर दूर तक होती है, इनकी पहुंच टूर टूर तक। असली एनआरआई तो यही है, नॉन रिटर्निंग इंडियन। मैं सब समझ रहा हूँ। मोदी जी के घूमने का शौक अब देश को शौक देता जा रहा है। इतने देश घूमने का रिजल्ट पहलगाम के बाद देख ही लिया था। कोई देश साथ नहीं। पाकिस्तान को अलग करने की डींगे थी और खुद अलग होकर रह गए। खबर तो आपको भी पता ही होगी कि पाकिस्तान यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। समझ नहीं आ रहा है कि मोदी जी किसकी तरफ हैं। इधर मोदी जी विदेश गए, उधर पाकिस्तानी अकाउंट भारत में वापस आ गए। मास्टर स्ट्रोक के नाम पर जो बैन लगाया था वही बैन मास्टर स्ट्रोक के नाम पर हटा दिया गया। अब लग रहा है मोदी जी की नसों में गरम सिंदूर नहीं, ठंडा अमचूर दौड़ रहा है। भाजपा चाहे तो अगले चुनाव के लिए ये नारा दे सकती है, सत्ता के नशे में चूर, नसों में दौड़ रहा अमचूर। खैर, मोदी जी भी गजब अवतारी हैं। उनका एक ही फंडा है, याचना नहीं अब रण होगा, हर एक देश में भ्रमण होगा। अब भ्रमण होगा तो अवार्ड भी मिलेगा। हर देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पा चुके हैं। ऐसे ऐसे अवार्ड जिनका पता उन्हीं देश वालों को तब चलता है जब वो मोदी जी को मिल जाता है। कुल 195 देश हैं, इनका टारगेट है 200 देशों से अवार्ड लेने का। अब आप सोच रहे होंगे 5 बचे देश कौन से हैं? अरे भाई, अपने देसी कोलंबस हैं, अभी खोजेंगे तब फिर अवार्ड लेंगे जी। तो मोदी सरकार के बाद चर्चा में दिल्ली सरकार भी रही। उनके अपने अलग कारनामे हैं। ऐसा कारनामा जिसने एक झटके में 62 लाख कारों को बेकार कर दिया। फरमान सुना दिया गया कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को तेल नहीं मिलेगा और उन्हें पेट्रोल पंप से ही उठा के स्क्रैप कर दिया जाएगा। हाल देख रहे हो, सीजन आम का है, लेकिन सरकार आम आदमी को चूसने में लगी है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सरकार कुछ और न करे तो इन कारों में वही तेल डाल दे जो वो जनता का निकाल रही है। मस्त प्लान है। बवाल हुआ तो इस पर भी सरकार ने यूटर्न ले लिया। दिल्ली सरकार की बात चल रही है तो सीएम रेखा की भी बात कर लेते हैं। सीएम बन गई रेखा। रेखा वो अपना नया बंगला सजवा रही हैं। 24 एसी, 6 टीवी, 10 लाख की कीमत। तुम्हारे पास क्या है गरीब? खैर, इस सब के समेत 60 लाख रुपए का खर्च करके महल सजाया जा रहा है, वो भी ऐसे देश में जहां पर हर आदमी पर लगभग 5 लाख रुपए का कर्जा है। कुल मिलाकर फिजूल खर्ची में सीएम रेखा सीमा रेखा पार कर चुकी है। इलेक्शन से पहले शीश महल पर हल्ला करने वाले अब शीश महल बना रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि शीश महल कम, टीस महल ज्यादा है। अगली खबर अजब एमपी से आई है और खबर भी बहुत गजब है। यहाँ सीएम मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया। बाकी बातों का पता नहीं, लेकिन पंप वाले की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। उसने अपने कस्टमर्स में कोई भेदभाव नहीं किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बाकी मानसून के सीजन में मोदी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री सड़क में सुरंग योजना। 2 फोटो देखिए, एक केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इलाके की, दूसरी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र की। और जाते जाते हमारी डोनाल्ड ट्रंप से एक गुजारिश है, वो मोदी जी को बुलाकर उस युद्ध में भी सीज फायर करा दें जो उन्होंने देश की जनता के खिलाफ छेड़ रखा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले हफ्ते फिर आऊँगा बेखबरों को खबर देने और जनता के सरोकार में नाकाम सरकार की खबर लेने। तब तक के लिए टाटा।